ऋषिकेश 8 दिन मुश्किल से बचे हैं अब मतदान के लिए। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर राहुल गांधी इस वक्त मैदान में उतर रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि माहौल को बदलने में, समीकरण बदलने में कुछ अहम योगदान रहेगा। ऋषिकेश, हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हैं पूजा कि आज से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दूसरी रैली होनी है दरभंगा में। लेकिन इस सीमांचल के बाद जो मिथिलांचल का इलाका है पूजा, यहाँ पे राहुल और तेजस्वी की जोड़ी के अलावा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है और जो जमीन पर लोग बात कर रहे हैं वो पूजा है वीआईपी का। वीआईपी के वोटर क्या महागठबंधन में शिफ्ट हो रहे हैं। 2-2.5% के आसपास जो आबादी है वीआईपी का, जो कोर वोटर है, जो सहनी जिसे मल्लाह बोलते हैं, और एमवाई का जिसे अब नया फार्मूला बताया जा रहा है कि मुस्लिम मल्लाह और यादव। तो क्या इन इलाकों में, क्योंकि ऐसी 2-3 सीटें मौजूद है पूजा, खास करके मिथिलांचल में, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने और दोस्ताना संघर्ष है, तो तेजस्वी और राहुल के इस रैली के बाद क्या जो वीआईपी का कोर वोटर है वो एनडीए की तरह महागठबंधन में शिफ्ट होगा? क्योंकि वही इलाका है पूजा, अलीनगर, जहां से मिश्री लाल यादव का टिकट बीजेपी ने काटा और यहाँ से मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ा जा रहा है। गौरा बोराम इधर का इलाका है जहाँ पे मुकेश सहनी के भाई चुनावी मैदान में है और वहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी ने भी अपना सिंबल उतारने से मना कर दिया है। तो इन इलाकों में जो कोसी का इलाका है जहाँ पे मल्लाह सहनी काफ़ी महत्वपूर्ण वोटर हैं और इन्हें यहीं से मंगनी लाल मंडल हैं पूजा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अति पिछड़ा वोट में सेंधमारी और तेजस्वी के साथ साथ राहुल गांधी का जो संविधान लेकर वो उतर रहे हैं अब से थोड़ी देर के बाद जो दूसरी रैली होनी है दरभंगा में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक तौर पर क्या ये समीकरण जमीन पर उतना ही फिट दिखते हैं जितना कागजों पर है। और यही असली परीक्षा है। 20 विधानसभा की सीट है मिथिलांचल में पूजा, दरभंगा और मधुबनी को दोनों को जोड़कर, उसमें से 17 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास नहीं थी, एनडीए के पास थी। सिर्फ एक दरभंगा की ग्रामीण सीटें आरजेडी जीती थी और मधुबनी में 2 सीटें थी, वो महागठबंधन के पक्ष में थी। 17 सीटें बीजेपी और जेडीयू चुनावी मैदान में फतह हासिल की थी। तो इस बार राहुल और तेजस्वी की जोड़ी के अलावा वीआईपी का कोर वोटर क्या इस तरफ शिफ्ट होगा, दोस्ताना संघर्ष का क्या जमीन पर कुछ असर है या नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदू मुसलमान जो सीमांचल के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है पूजा, वो इन्हीं 2 इलाकों में है, मधुबनी और दरभंगा में, जहाँ पे 20% से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है कुछ विधानसभा सीटों पर। और यहाँ आखिरी वक्त में हिंदू मुसलमान या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोटिंग का पैटर्न होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीआईपी महत्वपूर्ण फैक्टर है, दोस्ताना संघर्ष दूसरा फैक्टर है, तीसरा हिंदू मुसलमान का कार्ड क्या इस बार बीजेपी करवाने में कामयाब होगी। अगर ऐसा नहीं होता है पूजा तो इस मिथिलांचल में भी इस बार उम्मीद की जा रही है कि कांटे की टक्कर होगी। और वैसे भी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ कह रहे हैं कि 2% मल्लाह का जो बेटा है वो डिप्टी सीएम बन सकता है, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल, आप ठीक करें पूजा। जो मुकेश सहनी, चूंकि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौरा बोराम जो उनका पैतृक घर है और हाल के महीनों में उनके पिता की हत्या उनके अपने ही गांव में कर दी गई थी। तो इस इलाके में मुकेश सहनी का प्रभाव है और देखिए उनके प्रभाव को कम करने के लिए ही अजय निषाद जो लोकसभा का चुनाव छोड़कर के वक्त में आरजेडी में आ गए, कांग्रेस में आ गए। ठीक है, समय में बस थोड़ा सा कम है ऋषिकेश। इस बीच अम्बेडकर साहब बताइए भाई, ये आपकी लड़ाई तो देखकर फिर से वही चीजें सब याद आ रही है। ये लड़ाई महागठबंधन के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है? क्योंकि नुकसान तो महागठबंधन को ही लग रहा है इस बार भी।